बालाजी एक्सरसाइज 10.2 का एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, ध्यान से समझिएगा। अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज़ टू एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। A rhombus of side 20 centimeter has two angles of 60 degree each, find the length of the diagonals। एक बेटा 20 सेंटीमीटर भुजा का एक सम चतुर्भुज है जिसके दो कोण क्या हैं, 60 अंश हैं। तो आपको बीकर्ण की लंबाई बतानी है। क्वेश्चन इज बेटा, एक 20 सेंटीमीटर भुजा का एक सम चतुर्भुज है जिसके दो कोण 60 अंश हैं। तो आपको बीकर्ण की लंबाई बतानी है। एक रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस है, रोम्बस ऐसे बनता है। एक रोम्बस है जिसकी साइड क्या है 20। रोम्बस की आल साइड क्या होती है भाई, इक्वल होती है। रोम्बस लाइक दैट स्क्वायर है, रोम्बस की आल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये एक रोम्बस है ABCD जिसकी बेटा एक साइड 20 है, तो आल साइड क्या हो जाएंगी 20। ये 20 सेंटीमीटर भुजा का एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती हैं, तो अगर एक 20 है तो सभी 20 हो जाएंगी। ओके, अब आपसे कह रहा है और कह रहा है इसके दो एंगल, और इसके क्या कह रहा है, इसके 2 एंगल 60 डिग्री है। क्या है, 2 एंगल क्या है 60 डिग्री। सपोज ये और ये आपका 60 डिग्री है, ऐसा आप सपोज कर सकते हैं। कोई दो एंगल इसके कह रहा है 60 डिग्री है। अब उसके बाद आफ्टर आपसे पूछ क्या रहा है, डायगोनल की लंबाई बताओ, डायगोनल की लेंथ बताओ। डायगोनल बीकर्ण कौन होगा, ये बेटा ये AC, ये जो AC है यह बेटा आप यूँ कहें BD, ठीक है। आपको AC या BD की क्या बतानी है बेटा, लंबाई बतानी है, लेंथ बतानी है, ठीक है। यहाँ पे जो रोम्बस है, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, स्क्वायर में होते हैं। स्क्वायर में डायगोनल भी इक्वल होते हैं और यहाँ पे रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। और अगर आप रोम्बस में 2 डायगोनल आप ड्रॉन करोगे, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये सपोज पॉइंट 2 है जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, बट ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं, दोनों बाइसेक्ट करते हैं, दोनों ये और ये हाफ होगा, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आप रोम्बस में 2 डायगोनल ऐसे ड्रॉन कर दोगे तो ये चीज़ें हाफ हो जाएंगी। इधर जितना इधर रहेगा उतना इधर रहेगा, जितना इधर रहेगा उतना इधर रहेगा। और दूसरी बात, दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पर कट करते हैं। इनका जो बिटवीन एंगल होगा अभी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, क्लास 9th में रोम्बस की थ्योरम कह रही है कि आल साइड इक्वल होंगी। जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और ये जितना होगा वो इतना होगा, जितना ये उतना वो होगा। और अब भाई ये 60 है तो 60 है ना पूरा भी ये एंगल, तो अभी ऐसा आप जब डायगोनल ड्रा करोगे तो इतना ये 30 हो जाएगा, ऊपर इतना 30 हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखो। बोलो यहाँ तक आया। तो अब ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ओ पे 90 है ना, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आप अलग से बनाओ तो लाइक ऐसे कुछ बनेगा। यहाँ पे O को रिटर्न कर लो क्योंकि ये 90 है, ठीक। यहाँ पे O को रिटर्न कर लिया, यहाँ A रिटर्न कर लिया क्योंकि ये 30 है। बोलो, और ये इस पॉइंट को क्या नाम दे रहे हैं, B। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल निकल आया कि नहीं। यार हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ये मत भूलो। और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही हो सकता है। तो हमें कुछ भी जो भी बोला था उसके अकॉर्डिंग हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो ये आपका 30, ये 90, ये भी कुछ होगा, ठीक है। तो रहे कोई दिक्कत नहीं, एक्यूट ही होगा। अब यहाँ पे बेटा आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ डायगोनल। आपको AC और BD की लेंथ बतानी है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, AC 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, OA और OC, ये दोनों बराबर होंगे। OA और OC दोनों बराबर होंगे कि नहीं। अगर मैं OA फाइंड कर लूँ, क्या फाइंड कर लूँ, OA में फाइंड कर लूँ, और
2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, OA को फाइंड करके OA में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। ये बात याद रखो, क्योंकि ये और ये चीज़ डबल है ना, ये चीज़ डबल याद हो तो आपको AC मिल जाएगा। इस चीज़ को देखो, ये प्लस ये करोगे तो आपको AC नहीं मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि OA आप फाइंड करके इसको डबल याद हो तो आपका AC आ जाएगा। तो कैसे डबल आओगे, अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करके डबल आओगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, AB की वैल्यू कितनी है, 20 गिवन दैट है, AB 20 गिवन है। अपने को क्या चाहिए है, अपने को OA चाहिए है। तो बेटा अगर ये 30 है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये साहब आपके हाइपोटेन्यूज कर्ण हो जाएंगे, ठीक है। और ये साहब क्या होंगे, बेस आपका आधार होगा, ठीक है। अभी आपको क्या चाहिए है, आपको क्या चाहिए है, OA चाहिए है। तो OA क्या है, आपका बेस है, ठीक है। आपको हमेशा क्या करना होता है, फाइंड अपॉन गिवन, क्या करना होता है, फाइंड अपॉन गिवन, अननोन बटे नोन करना होता है, फाइंड अपॉन गिवन करना होता है। फाइंड क्या करना है, OA, और गिवन क्या है। अब यहाँ पे जो फाइंड करना है बेस फाइंड करना है, और गिवन कौन है, हाइपोटेन्यूज। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अभी तक क्या कहलाता था, कॉस थीटा कहलाता था, बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 30, इसलिए यहाँ पे 30 लिख दिया, ठीक। और अब देखो ये जो बेस है, ये आपका बेस क्या है, OA है, और हाइपोटेन्यूज क्या है बताओ ना, 20 है ना। और cos 30 की वैल्यू हर कोई जानता है, √3/2। और ये साहब ऐसे कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से OA क्या आ गया, 20√3 अपान क्या 2। अब 2 से कैंसिल आउट कर दो, OA इक्वल क्या हो जाएगा, 10√3। तो OA की वैल्यू क्या आ गई, 10√3। आई होप ये चीज़ आ गई होगी, OA आ गई। अब इसका डबल याद दो, AC इक्वल टू क्या होगा, 2OA। तो 2 इंटू OA की वैल्यू 10√3। तो बताओ कितना हो गया, 20√3। AC आ गया कि नहीं बताओ, AC आ गया। AC ये देखो, यहाँ पर ध्यान देना, ये OA कितना आ गया, 10√3 आ गया। यहाँ तक आ गया। एक डायगोनल की वैल्यू आ गई नहीं, हमें अभी एक डायगोनल की वैल्यू और बतानी है। रोम्बस में डायगोनल आपके नॉट इक्वल होते हैं, दोनों डिफरेंट होंगे। तो एक डायगोनल की वैल्यू 20√3 आ गई। अभी अगला डायगोनल कौन होगा, ये है BD। BD में क्या करना पड़ेगा, OD या OB निकाल के डबल आना पड़ेगा। OB या OD निकाल के डबल याद हो तो क्या आ जाएगा, आप सपोज OB देखो यहाँ पे इंगेज हुआ है कि नहीं, OB अगर निकाल लें और OB को फाइंड कर लें और डबल याद दें OB को, तो क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो देखो OA के लिए तो आपके देखो ये समझ में आ गया कि नहीं। अब आपको अब अगला क्या फाइंड करना है, OB ना। तो OB के लिए देखो फाइंड अपान क्या करना है, गिवन। तो अब इस बार फाइंड क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और गिवन क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज। और ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा कहलाता है। और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, साइन 30 की वैल्यू हर कोई जानता है 1/2। परपेंडिकुलर यहाँ पर OB है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, कैंसिल आउट करोगे 10 शुम करेगा, ये OB की वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। OB को डबल याद हो, OB को डबल आओ, 2 इंटू OB ना, डबल आओगे तभी तो BD बनेगा। तो 20 आ गया। OB एक तरीके से और निकल सकता था, कैसे भाई, ये चीज़ तो आ ही गई थी, कितनी, ये कितनी आ गई थी, 10√3। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर दो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर दो, तब भी तो OB निकल जाएगा, OB निकल जाएगा। फिर डबल याद देते BD आ जाता। बताओ समझ पाए कि नहीं, हैं? एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, हाँ आप समझ लो अच्छे से। एक बार भाई आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, यही सब क्वेश्चन है
जो आएंगे आपकी वाट लगा के चले जाएंगे, ठीक है, आप नहीं लगा पाओगे, आप सोच ही नहीं पाओगे। तो क्या कह रहा है, एक 20 सेंटीमीटर का रोम्बस है, एक 20 सेंटीमीटर भुजा का समचतुर्भुज है। तो भाई समचतुर्भुज, अब आपको रोम्बस बनाना आना चाहिए। 2 पॉइंट इधर लो, उसी के पैरेलल नीचे 2 पॉइंट इधर उधर लो और ऐसे ज्वाइन कर डालो यूँ। देखो रोम्बस बनाना आना चाहिए, रोम्बस बनाना, ठीक है, रोम्बस बनाना, कुतुब मीनार मत बना देना जो बनाने के लिए बोला जाए। अब यहाँ पे क्या करना है, एक रोम्बस है जो कितने सेंटीमीटर का है, 20। ये मैं नहीं कहता, क्वेश्चन कह रहा है। एक रोम्बस लो जो 20 सेंटीमीटर का हो, तो ये एक रोम्बस हमने ले लिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इसके 2 एंगल हैं ना, और क्या कह रहा है, इसके 2 एंगल हैं जो 60 डिग्री के हैं। 2 एंगल आप 60 डिग्री ईच, 2 एंगल आपको लेना है जो 60 डिग्री के हों। तो सपोज हमने एक एंगल ये 60 डिग्री ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है, ऐसे 60 डिग्री ले लिया ना। अब हमको क्या कह रहा है, डायगोनल बताओ। तो यहाँ पे डायगोनल कौन होगा, कौन होगा, AC। तो इसका मतलब अपने को क्या चाहिए, AC, अपने को क्या चाहिए, BD। ये 2 चीज़ें अपने को चाहिए। और हम लोग जानते क्या है कि भाई ये जो डायगोनल होते हैं, जो बीकर्ण होते हैं, एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट। यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, और ये पॉइंट सपोज जो है तो ये 90 बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो 4 राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट हो गए हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल आप कंसीडर कर लो। अब बट यहाँ पे ये अभी टोटल तो 60 था, जब ऐसे हमने डायगोनल डाउन कर दिया तो ये साहब इतने क्या हो गए, 30। तो अब हम ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल अलग से बना लेते हैं ताकि हमारी आत्मा को शांति मिले ना। शांति के लिए ही सब कुछ किया जाता है। अब यहाँ पे देखो कौन 90 है, कौन वाला पॉइंट 90 है, O। तो O को यहाँ लिख लो और A को यहाँ लिख लो, पॉइंट B यहाँ लिख लो। तो ये साहब 30 है, ये 90 है। अब अपने को क्या चाहिए है, अपने को AC और BD चाहिए है। तो अब यहाँ पे देखो OA निकाल लो, मैंने क्या कहा, OA फाइंड कर लो और इसको डबल याद दो। OA को फाइंड करके डबल याद दो, क्या हो जाएगा, AC, क्योंकि OA प्लस OA ये दोनों इक्वल नहीं है भाई। इसको प्लस इसको 2 बार ऐड करोगे कंप्लीट AC आ जाएगा। तो OA फाइंड करके डबल याद दो, AC आ जाएगा। AC अपने को चाहिए भी था। इसी तरह क्या करना है, अपने को BD भी चाहिए है, तो OB निकाल लो। क्या निकाल लो, OB फाइंड कर लो, फिर डबल याद दो, फिर क्या करो, डबल याद दो, तो BD आ जाएगा ना। तो अब यही काम हम करने चल रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये तो 20 है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है ना, अरे यार 90 है ना, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये साहब बेस हो गए। तो बेस OA कौन हुआ, बेस, और ये साहब हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस अपान हाइपोटेन्यूज अभी तक क्या कहलाता है, कॉस थीटा। बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 30, इस वजह से यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया। और कॉस 30 की वैल्यू गूंगा बच्चा भी जानता है, बस बोल नहीं पाता, √3/2। यहाँ पे OA अपान क्या गया, 20। बोलिए यहाँ तक आ गया। अब काट डालिए, अगर 2 × 2 यहाँ पे 10 आ जाएगा, यूँ करेंगे तो 10√3 किसकी वैल्यू आ गई, चाहिए था OA। अब इसको डबल आना पड़ेगा, इसको डबल आना पड़ेगा, डबल याद दो, डबल याद दो। AC = 2A OA, ऐसा रिटर्न करो, 2 × OA की वैल्यू 10√3, 20√3 AC आ गया। ऐसे अब अपने को और क्या चाहिए, OB निकाल के डबल याद दे, BD आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा, हम OB 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक देखो ये साइड गिवन है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर दें, OB आ जाएगा, बट वो टेक्निकल तरीका है। अब अपने को OB चाहिए तो परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, OB क्या हुआ बेटा, और ये हाइपोटेन्यूज अब क्या कहलाएगा भाई, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अभी तक क्या कहलाता है, साइन थीटा, अभी भी कहलाएगा। बट थीटा की वैल्यू इस बार क्या है,
और साइन 30 की वैल्यू OB अपॉन 20, कैंसिल आउट कर दो, OB क्या आ गया 10 आ गया। बताइए अब इसको भी डबल याद दो, यहाँ से 2 × 10 तो 20 हो गया। तो इस तरह हमें AC और BD की वैल्यू फाइंड करनी आ गई। आई होप इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने 2 बार बता दिए ताकि आप समझ लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? ओके, आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही दमदार है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आ गया है, अच्छे से आ गया है ना जी। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही दमदार, दानेदार, मज़ेदार है। देखिएगा ये क्वेश्चन आप एक बार एग्ज़ाम में ज़रूर रिवाइज़ करके जाइएगा, ये वाला भी और इसके अगले वाला भी। एग्जाम्पल नंबर 9 है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। ठीक है, सर्कल के अंदर एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है क्या किया गया है, इंस्क्राइब्ड किया गया है। तब आपको फाइंड इट साइड, तब आपको जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड बतानी है। ठीक है, एक वृत्त, एक बेटा देखिए सुनिए एकदम शार्ट में समझिएगा। 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल है और उसके अंदर आपको क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेना है। उसके बाद जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड आपको बतानी है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, 6 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज लिया गया है। उसके बाद कह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बताओ। ठीक है, तो ये जो मैंने सर्कल लिया है, ये मैंने सर्कल लिया है, कितने रेडियस का ये भाई, यहाँ पे हमने ऐसा सेंटर रखा होगा, ऐसा हमने ऐसा आर्क लिया होगा, यूट्यूब कर दिया होगा ना। तो ऐसा मैंने जो किया, ये चीज़ रेडियस है, ये चीज़ क्या है, रेडियस है। ये ऐसे हमने जो सर्कल ड्रॉन किया, ये रेडियस है। ये कितना है, 6 है, और ये आपका सेंटर हो गया। यहाँ तक आ गया। अब इसके अंदर आपको क्या कह रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लीजिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लीजिए, एक आप समबाहु त्रिभुज ले लीजिए। तो चलिए मैं ले लेता हूँ, एक आपको ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेना है। बताओ ये क्या है, सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने ABC ले लिया। और अगर इक्विलेटरल है तो आल साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। एज यू नो, ये चीज़ हम पहले से भी जानते हैं, क्यों बेटा। और दूसरी बात, ईच एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी हम जानते हैं। और ये हमारा सेंटर है O। यहाँ तक समझ में आ गया। अब O को मैंने क्या कहा, C से ज्वाइन करा दो, O को मैंने क्या कहा, B से ज्वाइन करा दो, ऐसा ज्वाइन करा दो। ठीक है, तो ये चीज़ OC कितना है पता है, OC क्या है, रेडियस है। सेंटर से सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। केंद्र से परिध पर स्थित एक बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। केंद्र परिध पर स्थित एक बिंदु ना, सेंटर से सरकमफ्रेंस पर ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। तो ये रेडियस है, और ये रेडियस कितनी है, 6, कितनी है, 6 सेंटीमीटर, समझे। और ये सर्कल की ये चीज़, जैसे ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इस चीज़ को सर्कल की कॉर्ड बोला जाता है, कॉर्ड बोला जाता है, कॉर्ड, जीवा बोलते हैं, जीवा 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 कॉर्ड है, हाँ कॉर्ड कहलाती है। ये चीज़ जो ऐसे मैं ड्रॉन कर रहा हूँ, इस चीज़ को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, अगर सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, एक बार अपने मन से पढ़ना हो, कुछ और ही पढ़ेंगे, आप सोच सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, सरकमफ्रेंस पे, ठीक है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। तो देयर आर 3 कॉर्ड, ये है ना। तो ये कॉर्ड है, सेंटर से कॉर्ड पर आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। क्या कर दो,
सेंटर से अगर यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये चीज़ हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है? और ये परपेंडिकुलर, सपोज ये आपने सेंटर से कॉर्ड BC पे परपेंडिकुलर ड्रा किया ना, अरे यार आप ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हो, तो बगैर राइट एंगल ट्रायंगल के दाल गलेगी नहीं ना। जब आदमी दाल नहीं गलती है तो आदमी नमक डाल देता है दाल गलाने के लिए। तो ऐसे ही अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो बगैर समकोण त्रिभुज, बगैर राइट एंगल ट्रायंगल बने बात बढ़ेगी ही नहीं। यहाँ तक चीज़ें हो गई थी, तो अब हमें यहाँ पे इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, इसलिए यहाँ से हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये सोच आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी, जैसे मैंने डेवलप की है, ठीक है। नहीं डेवलप करोगे, और ये आपका वीडियो देखने से, बार बार वीडियो देखने से नहीं आएगा, बार बार लगाने से आएगा, बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा। नहीं तो कहोगे हम जब भूल जाएंगे तब देख लेंगे, तो देख लोगे आ तो जाएगा, एक आध दो दिन बाद फिर भुला जाओगे। इसलिए आप अपने माइंड को डेवलप करो प्रैक्टिस करके। ओके, तो यहाँ तक आ गया है चीज़। तो अब देखिएगा, अब ये देखो पूरा 60 था ना, ये इतना 30 हो जाएगा। जब इससे आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये 30 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये राइट एंगल दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, एक मैं अलग से बना ले रहा हूँ, एक मैं अलग से बना ले रहा हूँ। मैं यही वाला फर्स्ट वाला बना ले रहा हूँ, BM, ये देखो 90 है, ये आपका, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ध्यान देना, अपने को क्या चाहिए है, BC, CA और AB, यही तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हुई, यही तो आपको चाहिए है, ठीक है। अरे यार आपको क्या चाहिए है, फाइंड द साइड, साइड चाहिए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड चाहिए, तो BC, CA और तीनों इक्वल होंगे ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे ध्यान से बुद्धि देखो, बुद्धि लगाओ। अब आपको BC चाहिए है, अगर आप BM निकाल लो, BM निकाल लो और W लिया दो, तुरंत क्या आ जाएगा BC, क्योंकि आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो ये क्या बाइसेक्ट कर जाती है ना भाई। अगर ये बाइसेक्ट कर जाती है मतलब हाफ हो जाती है, ये हाफ ये हाफ, तो इसको W लियाओगे पूरा आ जाएगा ना। तो इसलिए क्या करना है, हमको क्या फाइंड करना है, हमको BM फाइंड कर लेना है, ठीक है, BM। तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे OA देखो, OB आपको 6 गिवन है, ये आपका क्या हुआ भाई, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये साहब बेस हो गए। तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज करिए ना, क्या दिक्कत है। बेस अपान हाइपोटेन्यूज क्या कहलाता है, कॉस थीटा कहलाता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 30। यहाँ पे लिख दिया करिए इन, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल BMO ना, बी गेट ये है। अब B की वैल्यू क्या है, BM, हाइपोटेन्यूज क्या है 6, और इसकी वैल्यू क्या होती है, यस √3/2। BM क्या हो गया ना। अब यहाँ पे रख दो 2 × BM की वैल्यू हो गया आंसर। समझ में नहीं आया, हाँ, यही क्वेश्चन है, सबको आता नहीं है, तुम लोग का निकलना नहीं चाहिए। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। कह रहा है सर्कल के अंदर आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, 6 सेंटीमीटर का आपको सर्कल गिवन है, और उसके अंदर आपको क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेना है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ब्रेथ है, और उसके अंदर आपको एक समबाहु त्रिभुज ले लेना है, और जो आपने समबाहु त्रिभुज लिया है ना, वही की आपको साइड, वही की भुजा बतानी है आपको। तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने एक सर्कल ले लिया, और इसकी रेडियस क्या है, और इसके अंदर मुझे क्या लेना है, तो ये मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लेने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ऐसे मैं यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC से।
अब यहाँ पे साइड बतानी है, अपने को क्या बताना है, ए बी बी सी, ये तीनों इक्वल होंगे पहली बात तो ये तीनों इक्वल होंगे। अगर हम एक फाइंड कर लेते हैं तो आल साइड को बता दिए, है ना। और कुछ चीज़ें हम जानते हैं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60, ये एंगल 60, ईच एंगल क्या होंगे 60 डिग्री, एज यू नो ये चीज़ हमको पता है। और इस साहब का सेंटर तो कुछ है, ये है ना ये। अब यहाँ पे क्या किया गया, इस सेंटर से इसमें परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया गया और ओ को किससे, बी से, और ओ को सी से ज्वाइन करा दिया गया। और ये जो ओ को सी से ज्वाइन कराया, ओ को बी से ज्वाइन कराया, ये रेडियस है। सेंटर को सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और ये आपको 6, ये आपको 6 ऑलरेडी गिवन दैट है, और आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। ओके, इधर 90, इधर 90। अब यहाँ पे देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हो गए हैं। ये 60 था, ऐसे आपने यहाँ पे इसको ज्वाइन करा तो ये इतना कितना हो जाएगा, और इधर ये 30 हो जाएगा। तो अब आपने क्या किया, एक अलग से एक ट्रायंगल बना लिया, बी एम ओ, एक आपने अलग से यूँ बना लिया। यहाँ पे 30, यहाँ पे 6 था। अब आप देखिए आपको बी सी आ सकता है बहुत इजीली। बी सी कैसे आ सकता है, अगर आप बी एम फाइंड कर लो और इसको डब्लिया दो, बी एम को फाइंड करके डब्लिया दो तो तुरंत बी सी आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन, बी एम ओ। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, बेस है, बी एम क्या है, बेस, और ये चीज़ क्या है, हाइपोटेन्यूज, क्या कहलाता है, कॉस थीटा। तो कॉस 30 हो जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो बी एम इक्वल टू बी एम अपॉन 6 हो गया, शुम हुआ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 3√3। अब इसको आप डब्लिया दो, 2 × 3√3, तो यही क्या आ गया, बी सी आ गया। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की आल साइड आ गई 6√3। समझ में आ गया कि नहीं, इस तरीके से कर सकते हो। बोलो, यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, यही तो आना चाहिए। आई होप आपको अब हो जाएगा ना। √3 है और क्या, आल साइड इक्वल है तो ना, तो सब इक्वल होंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा। ओके, चलिए बेटा, अब एग्ज़ाम्पल बहुत इजी हैं। अब तो आप आराम से इवेलुएट कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ले अभी 3 एग्ज़ाम्पल हैं, 4 एग्ज़ाम्पल हैं, 1 2 4 एग्ज़ाम्पल हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन एग्ज़ाम्पल नंबर 10, अब थोड़ा सा मैं तेज़ी से बताऊंगा। 2 cos स्क्वायर 90 प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 अपान क्या है, 3 sec 60 डिग्री माइनस 7/2 sec स्क्वायर 45 प्लस 2 cosec 30 डिग्री माइनस 1। तो आपको वैल्यू पुट कर देनी है, ये तो आसान है, आपने ट्राई किया होगा। cos 90 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू का, tan 60 का, cosec 60 है ना, तो sin 60 देखो, तो 2/√3 का प्लस, समझ में आया। अब यहाँ पे देखो sec 60 है, cos 60 देखो, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 7/2, यहाँ पे √2 वैल्यू देख लो, यहाँ पर भी 2 ना, -1, ये 0 हो गया कि नहीं बताओ पूरा। और ये क्या हो जाएगा 4, 1/√2 का होल स्क्वायर है, केवल 2 आएगा,
यहाँ पे रूट का होल स्क्वायर है 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4/3 आएगा, माइनस अपान ये 6 हो जाएगा, 7/2 इंटू 2 हो जाएगा, 4 - 1, 3 से 3 और ये ना, तो ये 2 + 3 हो गया, 2 + 3, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट कर लो ना, कितना हो जाएगा, क्या हुआ, क्या गलत हो गया भाई? हाँ क्या हुआ? हाँ अन्य यहाँ, हाँ ये +1 रहेगा, यस बेटा ये +1 रहेगा लास्ट में। तो ये यहाँ पे देखो बचा क्या, 2 + 3 4 + 1, सॉल्व कर लो जल्दी से, 6 - 7 ये आपका 3 हो जाएगा ना, ऊपर ऐड करोगे 10 आएगा, ये देखो 9 हो गया और 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, समझ में आया? ये सब क्वेश्चन तो हो जाएंगे। चलो अभी 3 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं करा देता हूँ, तभी अब जाओ, डेली यही पढ़ाना थोड़ी है। ओके देखो, एग्जाम्पल नंबर 11, tan 5θ/2 = √3 है, थीटा की वैल्यू और 2θ की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलो बताओ, tan में √3 को क्या रिटेन कर सकते हैं? tan 60 डिग्री। अब tan से tan आपका हट जाएगा, 5θ/2 बराबर क्या आएगा 60, 5 × 5 यहाँ पे 12 हो जाएगा, 24 आएगा, ये तो थीटा की वैल्यू आ गई। अब 2θ चाहिए है, तो 2 × 24 48 आ तो गया होगा। अब अगला है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें सी राइट एंगल ट्रायंगल है ना, सी राइट है तो यहाँ हो गया ए और बी यहाँ हो गया। फिर कहा AC = √3 क्या है BC, तो AC/BC बराबर क्या हो जाएगा √3, BC डिवाइड हो गया, हाँ /1 नहीं है, तो AC आपका √3 है और BC आपका क्या है 1, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर लो, पाइथागोरस थ्योरम, तो 3 1 ये 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और आपको किसकी वैल्यू चाहिए है, आपको बताना है कि प्रूफ दैट करना है एंगल ABC 60 डिग्री, मतलब एंगल B, ये वाला एंगल कितना आएगा 60 आएगा। कौन वाला एंगल, मतलब एंगल B को मान लो थीटा है, अगर एंगल थीटा है तो ये क्या हुआ परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, हाँ परपेंडिकुलर हुआ, बाकी इसको हाइपोटेन्यूज कर लो ना। तो अगर आप परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज कर लो तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा भाई, ये थीटा ये परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा कहलाएगा। और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है √3 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, और साइन में √3/2 को क्या रिटेन करा जा सकता है 60 ना, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, तो एंगल ABC आ गया क्या थीटा को ही तो B माना था, समझ में नहीं आया क्या? ये सब क्वेश्चन है, आ तो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा ना, ये आएगा वाट लगा के चला जाएगा। अब आज का लास्ट एग्जाम्पल देखिएगा, आसान तो है बेटा, लेकिन आप फॉरगेटिंग बहुत तेज होता है। एग्जाम्पल लास्ट देखिएगा, cos A - B गिवन है, cos A cos B प्लस sin A sin B, आगे चल के ये फार्मूला बनेगा, बट अभी नहीं, अभी आपको cos 15 बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 ना।
15 को क्या रिटर्न करा जा सकता है? 45 माइनस 30। इस फार्मूले की बिहाफ पर 15 को हम क्या रिटर्न कर सकते हैं? 45 माइनस 30। ऐसा करने पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू देखिएगा, मालूम हो गया कि नहीं? आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी? cos 15, और ये फार्मूला यूज करके चाहिए थी, तो आप 15 को 45 माइनस 30 रिटर्न कर दोगे। तो अब देखो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, यस, इसकी वैल्यू हो गई 1/√2, इसकी, इसकी वैल्यू √3/2 होगा ना, इसकी 1/2। ये क्या हो जाएगा? √3/, वो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, नोट डाउन, नॉट लॉक डाउन। हो गया आंसर, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।